हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, इस वीडियो में आज कुछ नया है। ये वीडियो आपको सीबीएसई केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स में 100 on 100 मार्क्स दिलाने की ताकत रखता है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। इस वीडियो में जो मैं प्लान्स और स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे ही प्लान्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मेरे कई पुराने स्टूडेंट्स ने और इवन इस साल भी एक स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में 100 on 100 स्कोर किया है। तो बात बिल्कुल लॉजिकल होगी, बिल्कुल इफेक्टिव होगी। बस आपको जिस तरीके से मैं समझाऊं, उन बातों को फॉलो करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा बहुत ही इफेक्टिव 39 डेज का एक प्लान, जिसके अंदर दी गई स्ट्रेटजी को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप केमिस्ट्री के सिलेबस को 39 डेज में बहुत ही इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको 2 टाइम टेबल भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से पहला टाइम टेबल होगा क्रैश कोर्स के लिए। जो दूसरा टाइम टेबल है वो है सीबीएसई के जो प्री बोर्ड्स होते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पेपर्स होंगे मेरे पास, उनको हम सॉल्व करेंगे और आपसे क्या गलतियां वहां होती है या क्या गलतियां हो सकती है, उन सबको हम वहां पे भी देखेंगे। तो अगर इन सभी बातों को मिला लिया जाए तो हमारा एक ऐसा सप्लीमेंट तैयार होता है जो पूरी ताकत रखता है कि आप सीबीएसई केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम्स में 100 on 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पीछे आपको 39 डेज की स्ट्रेटजी नजर आ रही होगी। ये स्टार्ट होगी कमिंग मंडे से 15th of मार्च से और ये चलेगी 22 अप्रैल तक। 39 डेज इसमें हो जाते हैं और इन 39 डेज में हमें 13 चैप्टर रिवाइज करना है। 13 चैप्टर, वैसे तो 16 होते हैं लेकिन 3 इस बार डिलीट हो गए हैं, तो हमें 13 ही प्रिपेयर करने हैं। अब अगर हमें 13 चैप्टर्स 39 डेज में प्रिपेयर करने हैं तो आप समझ गए होंगे कि हर चैप्टर के लिए हमारे पास हैं 3 दिन। अब हम पूरे 3 दिन तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, तो हम पूरे 3 दिन में से हर दिन 3 घंटे केमिस्ट्री को देंगे। डे 1 भी केमिस्ट्री को 3 आवर्स, सेकेंड डे भी 3 आवर्स और थर्ड डे भी 3 आवर्स, और एक ही चैप्टर को 3-3-3, यानी कि एक चैप्टर के लिए हमारे पास हुए 9 आवर्स। अब यहां देखिए, अब जो 9 आवर्स आपको मिलेंगे उसमें से जो डे 1 के 3 आवर्स हैं उसमें आप क्या करेंगे, डे 1 के 3 आवर्स में आप जो भी चैप्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उसका कंटेंट तैयार करेंगे अगर तैयार नहीं है तो, नंबर 1, और उसके बाद उसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ये आपको डे 1 पे करना है। 3 आवर्स सफिशिएंट होते हैं। अब इट डिपेंड्स कि आपने पहले कितने अच्छे से तैयारी कर रखी है, क्योंकि अगर आप 100 on 100 टारगेट करते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक बहुत अच्छे से नोट्स तो बना लिए होंगे, और अगर नहीं भी बनाए हैं तो ये दिन आपके लिए कंटेंट तैयार करने का दिन है। अगर कंटेंट तैयार नहीं है तो जितना भी आप तैयार कर सकते हैं इस दिन आप तैयार करें, नंबर 1। सेकेंड डे आपको क्या करना है, सेकेंड डे आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। कौन से क्वेश्चंस की? देखिए, एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स में काफी क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल से आते हैं। उसके बाद होता है इंटेक्स्ट और लास्ट में पीछे होती है एक्सरसाइज। वैसे तो आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल, सारे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेने चाहिए एक बार तो, और इन केस आपने नहीं किए हैं तो दूसरे दिन 3 घंटे में आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी सॉल्व एग्जाम्पल्स की रखिए, सेकंड प्रायोरिटी पे इंटेक्स्ट कीजिए, और फिर भी आप टाइम बचा पा रहे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेलेक्टिवली, रैंडमली आप सेलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। ओके, तो डे 2 का भी मैंने आपको बता दिया। एंड डे 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 3 पर आपको क्या करना है, पास्ट 7 ईयर्स और पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको ट्राई करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से आपका टेस्ट है, क्योंकि डे 1 और डे 2 में आपने तैयारी की है। डे 3 पे आप प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, खासकर उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप 3 दिन में सिर्फ 3-3 घंटे देकर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ 3 घंटे ही आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि बाकी टाइम में आपको दूसरे सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने होते हैं, दैट्स वाई। तो यहां पे जो बात मैंने अभी आपको समझाई ये पूरी होती है, क्योंकि 3 दिन में जब आप एक चैप्टर तैयार करेंगे तो 13 चैप्टर्स को तैयार करने में आपको 39 डेज लग जाएंगे। अब इन चैप्टर्स में से कुछ हार्ड चैप्टर है और कुछ ईजी चैप्टर है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी कि किसी में अगर आपको 3 से 4 दिन लगते हैं तो फिर किसी चैप्टर को आपको 2 दिन में भी कवर करना होगा। तो ये चीज आपको खुद को मैनेज करनी है, और बाकी मैं अभी कुछ बातें आपको और बताऊंगा तो उनसे भी आप मैनेज कर पाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। भाई 3 आवर्स तो हमने केमिस्ट्री को दे दिए 24 घंटे में से एक दिन में, बाकी इतने सारे टाइम का क्या करना है। देखिए, पहले तो 50-50 डिवाइड कर दीजिए। 12 आवर्स तो आप स्टडीज के लिए ले लीजिए और 12 आवर एक्स्ट्रा रखिए। देखिए, 12 आवर्स की जो स्टडी है उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके लिए 3-3 आवर्स अगर आप निकाल लेते हो तो 9 आवर्स आपके पूरे हो जाते हैं, नंबर 1। अब बचते हैं 3 आवर्स। देखिए, 3 आवर्स में आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। आपको लगता है इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई चीज लैग कर रहा है या कहीं आप पीछे चल रहे हैं तो आप वो कर लीजिए, या आपको लगता है ये सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप वो एक्स्ट्रा 3 आवर्स उसको दे लीजिए, या फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके पास है उनकी तैयारी भी आपको करनी है तो 3 आवर्स आप वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 3 जो घंटे आपको रोज मिलेंगे, 3-3-3 तो आपने तीनों सब्जेक्ट को दे दिए। उसके अलावा जो 3 आवर्स है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लैग कर रहे हो उसमें।
हो गए 12 आवर्स पूरे। अब बात करते हैं रिमेनिंग 12 आवर्स की। देखिए रिमेनिंग 12 आवर्स जो आपके पास हैं उसके अंदर से आप 7 to 8 आवर्स तो अपने सोने के लिए निकाल दीजिए, मिनिमम 7 मैक्सिमम 8। देखिए सोने पे, खाने पे, इन सब पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप जाकर यूट्यूब पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने काफ़ी डिटेलिंग की है। यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ 39 डेज पे फोकस करना है, दैट्स वाई। तो मिनिमम 7 मैक्सिमम 8 आवर्स आप सोने के लिए निकालिए। अगर इससे कम में भी आपका काम चल जाता है, कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं जो कम सोकर भी काम कर लेते हैं, तो वो अच्छी बात है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए मिनिमम 7 और मैक्सिमम 8 तक का आप स्लीपिंग आवर्स काम में ले सकते हैं। इतने टाइम तक आप सो सकते हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम 8 आवर्स निकाल भी दें तो अब हमारे पास बचते हैं 4 आवर्स। देखिए इन 4 आवर्स में से मैं जो प्रायोरिटी देता हूं वो हमेशा मैं एक्सरसाइज को देता हूं, क्योंकि 1 घंटा एक्सरसाइज करके आप उस 1 आवर के बिहाफ पे 3-4 आवर्स और एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर सकते हैं और आप अपना बचा हुआ टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि हम एक्सरसाइज का 1 घंटा रोक कर पढ़ लें तो वो 1 घंटा हम पढ़ने में लगा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज को देते हैं तो बाकी आवर्स में आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि वो ही काम आप कम टाइम में कर पाते हो और साथ साथ आपने अपने शरीर पे भी ध्यान दिया, एक्सरसाइज भी की। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आपके लिए खाना बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, उस तरीके से एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई हैवी वेट्स उठाना जरूरी नहीं है। आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एक्टिव रहें, बस 1 आवर कुछ ना कुछ आप करें रिलेटेड टू दी एक्सरसाइज, तो बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये 9 आवर्स आपके पूरे हो गए। 1 आवर हम दे देते हैं मील्स को, जो कि आप लेंगे, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह, इन सबको अगर हम मिला लें तो 1 आवर सफिशिएंट होता है। इन सब के बावजूद 2 घंटे हमारे बच जाते हैं। अब देखिए ये जो 2 आवर्स है, इसमें आप जो चाहे कीजिए। कैसे? जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन ध्यान रहे जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उससे थोड़ा सा दूर रहें, राइट। इन 2 घंटों को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए। आप चाहें तो मोबाइल चला सकते हैं, आप चाहें तो चैट कर सकते हैं, आप चाहें तो घर में बातें कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरे दिन भर में अगर आपका टाइम टेबल में कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ है, या मान लीजिए आपको कहीं जाना पड़ा, आना पड़ा, या उस वजह से आप टाइम टेबल इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर पाए, तो ये 2 घंटे आप ग्रेस में रखिए और इन 2 घंटों से आप उस बाकी सारी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो 2 आवर्स है ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपने बिल्कुल इफेक्टिवली टाइम टेबल फॉलो किया है तो ये 2 आवर्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करने में, या किसी में भी म्यूजिक सुनने में, कैसे भी, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि रिफ्रेश होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये ग्रेस टाइमिंग है। मान लीजिए आप दिन भर में कहीं मिस मैनेजमेंट होता है तो ये 2 घंटे आपको वापस अपने ट्रैक में लाने में हेल्प करेंगे। तो दैट इज अबाउट दी टाइम स्ट्रेटेजी। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप बहुत इफेक्टिवली 39 डेज में ये पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। और केमिस्ट्री ही नहीं, आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको फॉलो कर केवल केमिस्ट्री में ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर मिलती जुलती स्ट्रेटेजी भी आप सेट करें तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी बराबर टाइम देकर एक अच्छा सा प्लान तैयार कर सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव हो सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ टाइम टेबल की, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। देखिए पीछे आपको एक टाइम टेबल नजर आ रहा होगा। ये हमारे रिवीजन का या क्रैश कोर्स का टाइम टेबल है। इसके अंदर आपको 2 डेज नजर आएंगे, संडे वेडनेसडे, संडे वेडनेसडे, राइट। स्टार्ट हो रहा है 21st को, ओवर हो रहा है 21st को, यानी 21 मार्च से स्टार्ट होकर 21 अप्रैल तक, यानी 1 महीने का ये प्रोग्राम है। इस 1 महीने में हम लगभग 10 चैप्टर बहुत इफेक्टिवली रिवाइज कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1 से 1.5 घंटे में एक चैप्टर को ढंग से रिवाइज किया जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे तैयार करेंगे। मैं यूट्यूब पर रात 9 बजे इन डेट्स को एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसका ड्यूरेशन 1 to 1.5 आवर होगा, और उसके अंदर उस चैप्टर को ध्यान रखने की सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा। कैसे हम स्टार्ट करेंगे? तो हम सबसे पहले लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री भी आता है, लेकिन क्योंकि हमें इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 10 चैप्टर रिवाइज करने हैं 13 में से, तो मैंने 3 चैप्टर तीनों, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं। अगर कुछ सेट हुआ, टाइमिंग हमारे बैलेंस हुए, तो फिर हम उनको भी देख लेंगे। लेकिन अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री से सरफेस केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पी ब्लॉक को इस स्ट्रेटेजी में इंक्लूड नहीं कर रहे। उसके अलावा फिजिकल के 4 चैप्टर आपको नजर आ गए चारों। और सबसे पहले हम फिजिकल इसलिए करते हैं क्योंकि फिजिकल दिमाग में काफी टाइम तक रहती है, तो हम उसी ऑर्डर में पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक को रिवाइज करेंगे और उसके बाद इनऑर्गेनिक को रिवाइज करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक दिमाग में बहुत जल्दी से निकल जाती है, दिमाग में आती जल्दी से और जाती भी बहुत जल्दी से। दैट्स वाई हम लास्ट में इसको करेंगे, जिससे कि इसके जस्ट बाद आप एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएंगे। फाइन, वैसे तो ये भी एग्जाम्स की ही तैयारी है नाउ। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक के फर्स्ट 4 चैप्टर्स, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अमीन्स एंड बीडीसी। फाइन, और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम देखेंगे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बाकी 3 चैप्टर्स का क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर टाइम मैनेज हुआ तो उन 3 को फिर मैं अलग से आपको बता दूंगा।
ओके, तो ये तो हुआ हमारे क्रैश कोर्स का प्लान। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब आगे आप देखेंगे टाइम टेबल फॉर केमिस्ट्री प्री बोर्ड पेपर डिस्कशन। देखिए मैंने कहा था हम 6 प्री बोर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। उनकी डेट्स है हर फ्राइडे, आप देख सकते हैं 19 मार्च से स्टार्ट होगा, 26 मार्च, 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 16 अप्रैल, 23 अप्रैल। फाइन, तो हम 23 को, जो कि मैंने आपसे बोला था कि 22 तक हमारा 39 डेज का स्ट्रेटेजी रहेगी, प्लान रहेगा, और उसके बाद 23 को आप एक पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और यहाँ पे हमारा सारा शेड्यूल पूरा हो जाएगा 23 को। तो 22 तक आपका रिवीजन रहेगा अच्छे से, और 23 को हम ये लास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये हर फ्राइडे को होगा। तो आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जो डेज के बीच में गैप रखा वो एक तरह से बैलेंस करके रखा है। फ्राइडे को आप प्री बोर्ड दे देंगे, उसके बाद सैटरडे आपका फ्री है, संडे को हम रिवीजन करेंगे, क्रैश कोर्स के हिसाब से एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेडनेसडे को भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर वापस एक गैप छोड़कर थर्सडे का छोड़कर फ्राइडे को फिर ये पेपर डिस्कशन आ जाएगा। तो ये जो पेपर डिस्कशंस हैं ये हर फ्राइडे को है, वही रात को 9 बजे। इस पूरे पेपर को डिस्कस करने में कितना टाइम लगता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का है। वैसे ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मिनिमम से मिनिमम 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। वो तो हम जब करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो ये फ्राइडेज इंक्लूड हो गए। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि हम संडे और वेडनेसडे भी हमारे इंक्लूड हो गए क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी 39 डेज का जो शेड्यूल है वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। ओके, नाउ उसके बाद ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये है 16 मई, यानी कि आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो है 18 मई को। उससे 2 दिन पहले 16 मई को मैं एक गैस पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। ये गैस पेपर एक तरह से मेरा गैस होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जो केमिस्ट्री में जो आ सकता है, मैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन ये डिस्कशन मैं आपसे एक दिन पहले ही करूंगा, राइट? यानी कि जैसे 18 को अगर आपका पेपर है तो हम ये 16 की नाइट को डिस्कशन करेंगे। तो 16 मई को हम संडे रहेगा और उस दिन रात को 9 बजे इस गैस पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वहां मैं आपको बताऊंगा कि पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं, हम उन सब के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद 18 मई को तो फाइनल्स है ही है आपको एग्जाम देना है अच्छे से, मॉर्निंग टाइम में ही है 10:30 to 1:30, और उस दिन हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएगी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, स्टार्ट होने जा रहा है। इफेक्टिवली आप इसको फॉलो कीजिए। अगर इफेक्टिवली आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, और जिन्होंने बहुत कुछ कर रखा है अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आप 100 on 100 गेन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को अच्छे से। आई होप गाइज आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस अब जरूरत एक ही चीज़ की है, आपके कमिटमेंट की। एक बार आप ठान लीजिए कि आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपनी सारी एनर्जी को कंजर्व कीजिए जो कि आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, और उसको एक ही जगह पर यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको अश्योर करता हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो तो भी वो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दिल बड़ा रखकर शेयर कीजिए, नीडी लोगों तक पहुंचाइए। ध्यान रहे एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी सक्सेस के लिए सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राजकिरण चौहान साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।